केंद्र सरकार ने जून के थोक मुद्रास्फीति आंकड़े बुधवार को जारी कर दिए हैं और जून में ये पिछले महीने के मुकाबले नीचे रही है। हालांकि अभी भी इसमें डबल डिजिट ग्रोथ बनी हुई है। आंकड़ों में जून में 12.07% महंगाई दर दिखाई गई, तो वहीं महंगाई में मई में आपको बता दें कि महंगाई दर 12.94% थी। ये रिपोर्ट देखिए। एक दौर था जब कहा जाता था कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, लेकिन ये कहावत बीते वक्त की बात हो गई है। आज तो अठन्नी भी देखने को नहीं मिलती है। महंगाई और कमाई की मौजूदा परिस्थिति नया मुहावरा गढ़ने की ओर अग्रसर है, जहां आम आदमी की अठन्नी भी गायब हो सकती है। आम आदमी की तस्वीर नए मुहावरे में कैसी होगी, ये कह पाना कठिन है। फिलहाल मांग न होने के बावजूद महंगाई बढ़ रही है और आमदनी न होने के बावजूद खर्च मजबूरी बन गया है। अर्थव्यवस्था का ये चरित्र एक विचित्र स्थिति पैदा कर रहा है। खुदरा महंगाई दर जून में लगातार दूसरे महीने 6% से ऊपर रही। उसके नीचे जाने की फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि थोक महंगाई दर का रुख तेजी से ऊपर जाने वाला ही बना हुआ है। केंद्र सरकार ने जून के थोक मुद्रास्फीति आंकड़े बुधवार को जारी कर दिए। आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर मई में 12.94% थी। मई के महीने के मुकाबले जून में थोक महंगाई दर हल्की सी नरमी के साथ 12.07% पर रही। जून में थोक महंगाई दर में गिरावट के बावजूद यह लगातार तीसरे महीने दोहरे अंक में रही है। दरअसल अप्रैल महीने में भी महंगाई दर 10.49% रहा था। महंगाई के आंकड़ों से आगे निकलकर अनुभव के स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर आवश्यक उपभोग वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से विनिर्माण लागत बढ़ने के कारण महंगाई दर ऊपर जा रही है। फैक्ट्री उत्पादन में मई में 29.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन महंगाई के दबाव वाले कारण अपनी जगह पर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 1 जुलाई को $74.69 प्रति बैरल पर पहुंच गई है, जो साल भर पहले $42.18 प्रति बैरल थी, जिससे 2 दिनों की शांति के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 35 पैसे और डीजल में प्रति लीटर 15 पैसे की बढ़ोतरी की है। दिल्ली के बाजार में बुधवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101.54 रुपए प्रति लीटर पर रहा, जबकि डीजल भी 79.87 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ती दामों का सिलसिला लगातार जारी है। देखा गया लगभग 3 दिन तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि जब दाम स्थिर होने लगे थे कि शायद अब पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से थोड़ी राहत मिलेगी, यानी कि बढ़ोतरी अब नहीं होगी। कुछ दिनों के लिए राहत जरूर मिलने वाली है, लेकिन एकदम से फिर दोबारा तेल कंपनियों के द्वारा वृद्धि की गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 35 पैसे पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल के दामों में भी 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो दिल्ली में 101.54 तक पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल के दाम भी 89.87 पर लीटर तक पहुंच चुके हैं। लगातार महंगाई का वार लोगों पर टूट रहा है। हालांकि सामने ये HP का पेट्रोल पंप है, जिस पर 6 पैसे पेट्रोल महंगा है। इसी वजह से 101.60 यहाँ पर प्रति लीटर तेल बिक रहा है। यानी कि लगातार देखा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों में इजाफा हो रहा है, और ये नॉर्मल पेट्रोल के दाम हैं। यानी कि अगर पावर के पेट्रोल के दाम की बात की जाए तो 105 रुपये के भी पार पावर का पेट्रोल के रेट पहुंच चुके हैं। और केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलग अलग से साथ ही अलग अलग जो राज्य हैं उनमें भी कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। लोगों से बात करते हैं कि बजट पर कितना असर लोगों के पड़ रहा है। पेट्रोल भरवाने आए हैं सर, कितना अंतर मानते हैं? पहले भरवाते थे और अब भरवा रहे हैं? पहले सर मैं पहले भरवाता था, कम से कम 15 साल पहले 35 रुपये लीटर होता था। अब जो भरवा रहे हैं अब 101 रुपये लीटर हो गया है, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं सर किराए पर रहता हूँ, मेरी 9,000 रुपये किराया जाता है। जब कोरोना था तो मेरा
60,000 रुपये किराया चढ़ गया था। अब जो है मैं उसको 9,000 रुपये देता हूँ हर महीना, जिसमें से मेरी 12,000 सैलरी है, तो 3,000 रुपये बचते हैं मेरे पे। 3,000 रुपये में मैं सिलेंडर भरवाता हूँ। सिलेंडर का रेट इतना बढ़ गया है, पहले 400 रुपये था, अब जो है सिलेंडर हो गया 800-900 रुपये का। वो मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से भरूँगा? इस चक्कर में मैं रो के अपना पेट्रोल भरवाता हूँ और अपनी ड्यूटी पे आता हूँ, ड्यूटी पे जाता हूँ। तो घर के जो मेरे बच्चे हैं सही से खा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। सर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सरकार ने इतना बेवकूफ़ बना दिया जिसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है जी। ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार का काम नहीं है, पूरा पब्लिक सर्वनाश होती चली जा रही है। किसी को सबको त्राह त्राह मची हुई है, किसी भी चीज़ की रख लीजिए, चाहे सब्जी कर लीजिए, तेल कर लीजिए, खाने पीने कोई चीज़ लीजिए, पेट्रोल कर लीजिए, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई मूल्य रह गया है। सब नाश कर दिया सरकार ने जी। और सभी सरकारें एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से मिली हुई हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर के मिट बांट के खा रही हैं। और जो चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं ना, जैसे जो लोग चुनाव लड़ा के नेता को भेजते हैं, सबसे गद्दारी उन लोगों की पब्लिक त्राह कर रही है। और जो लोग चुनाव लड़ा के जितवा के भेजते हैं, वो सारे लोग आवाज़ नहीं उठाते। क्यों? कि उनको तो अंदर से मिल रहा होगा और पब्लिक सारी त्राह कर रही है जी। महंगाई अपने आप में महामारी न बन जाए, इससे पहले इसे रोकने के कदम उठाने ही होंगे। इस महंगाई से जनता को राहत देने के क्या हो सकते हैं उपाय? तेल की कीमतें घटानी होंगी। सरकार कोरोना काल के दौरान पेट्रोल डीजल पर लगाए गए 16 रुपए के विशेष उत्पादन शुल्क के हिस्से को वापस ले सकती है। मौजूदा परिस्थिति में सरकार को कर्ज लेकर अधिक खर्च करने की जरूरत है, जिससे लोगों की जेब में पैसा जाएगा और वो महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। हालांकि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अर्थशास्त्र की भाषा में खास तौर से विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई को अच्छा माना जाता है, बशर्ते यह मांग आधारित हो। मांग बढ़ने का अर्थ होता है कि लोगों के पास कमाई है और वे अधिक उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जब उपभोग घट चुका हो, महंगाई फिर बढ़ रही हो और यह स्थिति अधिक समय तक टिकी रह जाए, तो एक आत्मघाती परिस्थिति पैदा होने लगती है। बहरहाल थोक महंगाई दर की यह ऊंचाई आने वाले समय में खुदरा महंगाई दर को ऊपर ले जाएगी, यानी आगे का समय आम आदमी के लिए, खास तौर से गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुके 23 करोड़ लोगों के लिए कठिन रहने वाला है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।